जो तर्क देते हैं उनसे पूछता हूँ, क्या ये दिल्ली में जो 8 लाख कुत्ते हैं ये इसी तरह से काटते रहे, कोई यही रहने दे? बताइए, आपके बच्चे को काटेगा या आपको शेर मारने आएगा तो आप शेर का क्या करेंगे? या तो गोली मार देंगे, या उसको पकड़ के खदेड़ देंगे, या उसको पिंजरे में डाल देंगे, कोई हल तो करेंगे। या आप कहेंगे नहीं, शेर को भी यहाँ रहने का हक है, उसको भी खाने का हक है, तो खाने दो। ये जो एनजीओ 20 एनजीओ थी ना, इसमें भी फंडिंग लगी थी हमारी, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि फंडिंग बहुत लगेगी। और फंडिंग की चिंता इनको कब से होने लगी? सरकार चिंता करेगी ना, सरकार को सोचना है। सरकार को लगेगा कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा अप्रोच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा खुली है। सर, आपको क्या लगता है कि इस चीज का परमानेंट क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ये परमानेंट सॉल्यूशन किया है, मैं और क्या सॉल्यूशन बताऊंगा? स्ट्रे डॉग्स के लिए सर, स्ट्रे डॉग पे तो परमानेंट सॉल्यूशन किया है। जैसे उनको बाहर ले जाके रखेंगे तो क्या दिल्ली सरकार के कम समय में सर इतना फंडिंग, कितने कम समय में, इंजेक्शन, कितने कम समय में? ये जो कुछ हफ्तों का 8 हफ्तों का जो 8 हफ्ते का दिया है ना, अगर दिल्ली सरकार काम करके दिखाएगी और जज को पता चलेगा कि भाई आपने ठीक काम किया है, तो 8 हफ्ते कितना भी समय लग सकता है। सर, साथ ही साथ ऑपोजिशन का इस पे रिएक्शन आ रहा है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सही नहीं कर रहा है। नहीं, ये ऑपोजिशन का रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ गांधी फैमिली का रिएक्शन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। उससे इतनी बड़ी संख्या के अंदर मैंने कहा नहीं, हम दिल्ली में माहौल बनाते हैं। वही माहौल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, वही माहौल दिल्ली की पब्लिक तक भी पहुंचा, वही माहौल RW के पहुंचा। फिर सारी RW ने हमें कंटेस्ट करना शुरू किया और हमारा आंदोलन रंग लाया। सर, आपने बताया कि आपको धमकी वगैरह भी मिल रही थी, वो तो सारे मेरे मोबाइल में है, सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे धमकियाँ मिल रही थी, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही थी, मुझे गालियाँ दे रहे थे, मुझे कहते थे इसकी मौत हो जाए, मुझे कहते थे इसको कुत्ते काट जाएं। कौन सी चीज़ कहीं नहीं कही, वो सब सोशल मीडिया के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो जाहिर तौर पर मेरी जान को खतरा है, पर जो लोग कहेंगे हम तो इमरजेंसी के दीवाने हैं जो जेल में थे। सर, मेनका जी ने इस निर्णय को गलत करार दिया है कि ये गलत है, इसको मुझे समझ नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के जज वो हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज वो हैं जिन्होंने निर्णय दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू होगा। मेनका जी एक इंडिविजुअल है, जिन भी लोगों ने NGOs बना रखी थी और ख़ास तौर से पशुओं की, डॉग्स की, उन लोगों को तो तकलीफ हुई है क्योंकि उनका काम अब कम हो जाएगा। सर, स्ट्रीट डॉग लवर्स को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, डॉग लवर्स को लेकर मैं कहूँगा, नंबर 1, आप डॉग लवर हैं या एनिमल लवर? नंबर 2, आप इसका मतलब है जरूरी बात है आप वेजिटेरियन होंगे, आप नॉन वेजिटेरियन तो हो नहीं सकते। तो पहले अपना ये भी डिक्लेयर कर दो आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। नंबर 3, अगर आप डॉग लवर हैं तो क्या आपने कुत्ता गोद लिया है? तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। और अगर डॉग लवर्स ने कुत्ते गोद में ले लिए, उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया और खुद आप रजाई के अंदर सो रहे हैं, तो फिर वो गलत है। नंबर 5, ये जो डॉग लवर्स हैं उनसे पूछिए अब तक आपने डॉग्स के वेलफेयर के लिए क्या किया है सिवाय प्रदर्शन करने के? क्या आपने इनके लिए बाड़ा बनाया शेल्टरों? ये भी तो बना सकते हैं ना, NGO रूप में ना बनाती हैं। क्या आपने इनको ऑर्गेनाइज रूप से खाना खिलाया? नहीं खाना खिलाया। क्या आपने इनको बीमारी में ठीक कराया? नहीं ठीक कराया। जो बीमारी के NGOs बने हुए हैं उनको तो ये काम करना था, उनमें तो करप्शन है। MCD के पास 20 रजिस्टर्ड है NGO, MCD से जाके पूछ के ये कैसा काम करते हैं? कहते कोई काम नहीं करते। सर, ये जैसे दिल्ली में किया गया है, ऐसे अदर स्टेट में भी डॉग्स, मैं समझता हूँ कि अब खुद स्टेट गवर्नमेंट से तय कर लेंगे, उनको कोर्ट से तय करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ही अपने यहाँ पर इसको लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तो तब सवाल आता है जब सरकारें या लोग खुद फैसला नहीं कर पाते। धन्यवाद। सारे पूछ लिए तूने तो भाई।